चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। कौन कौन से 2 सदन है, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, जो कि यह भारतीय संसद का जो कि सदन है। 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति कराते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराते हैं, तो राष्ट्रपति कराते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को स्थापना जो कि हुआ था। और योजना आयोग को और नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो नीति योजना रख दिया गया। क्या, नीति योजना जो कि नाम बदल कर रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह 2000 जो कि 15 ईस्वी में किया गया। 2015 ईस्वी में नीति योजना का स्थापना जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना अध्यक्ष जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। 1993 ईस्वी में जो कि हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में जो कि पंचायती राज अधिनियम जो कि लागू हुआ था। ये भी पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो कि मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो यह जो कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध हुआ था। यही पूछेगा आप लोग का 3 युद्ध हुआ था। आप लोग का पानीपत का जो कि 3 युद्ध हुआ था, जो कि प्रथम पूछेगा तो यह जो कि कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो
जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। यही पूछेगा कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो यह कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो यह बिहार 1897 की क्रांति बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो आखिर आप लोग को बताना है तो कब हुआ था। तो इनका जो कि देहांत जो कि वीर कुंवर सिंह का कब हुआ था, तो यह 9 मई 1898 में हुआ था। तो 9 मई 1898 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। और वीर कुंवर सिंह जो कि 1897 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे, तो यह बिहार से किए थे। तो 1897 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने जो कि कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो यह नेतृत्व जो कि यह कहाँ के किए थे, तो यह जो कि नेता कहाँ के थे, तो यह वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार के नेता थे। यह 1897 की क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि बिहार में 1897 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो यह 9 मई 1898 में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ, तो 1897 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ, तो 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रमित हुआ था, मेरठ से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यहीं आखिर पूछेगा कि मेरठ से जो कि कब शुरुआत हुआ था, तो यह 10 मई जो कि 10 मई 1897 ईस्वी को जो कि शुरुआत हुआ था, मेरिट से हुआ था। मेरिट से जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि 1897 की क्रांति के नेता जो कि यह कानपुर के नेता कौन थे, तो 1897 की क्रांति के कानपुर के नेता कौन सा थे, तो यह जो कि नाना साहब थे। क्यों, नाना साहब 1897 की क्रांति कानपुर के नेतृत्व जो कि किए थे। नाना साहब जो कि 1897 की क्रांति में कानपुर के नेतृत्व जो कि किए थे। यही बता दें जो कि नाना साहब ने 1897 क्रांति जो कि कानपुर के जो कि किए थे, आखिर जो कि दिल्ली के नेतृत्व जो कि किसने किया था, तो यह जो कि बहादुर शाह जो कि जफर द्वितीय ने किए थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने यह दिल्ली के 1897 की क्रांति का जो कि नेतृत्व जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह जो कि झांसी के जो कि नेतृत्व किसने किया था 1897 की क्रांति में, तो झांसी के नेतृत्व 1897 क्रांति में जो कि किसने किया था, तो यह रानी लक्ष्मीबाई जो कि किए थे। रानी लक्ष्मीबाई 1897 की क्रांति झांसी के नेतृत्व जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लक्ष्मीबाई 1897 की क्रांति का जो कि नेतृत्व किए थे झांसी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति का चीन का निश्चित क्या किया गया था, तो ये 1897 की क्रांति का चीन क्या निश्चित किया गया था, तो यह कमल और चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1897 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1897 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1897 की क्रांति के समय जो कि भारत का जो कि गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के
का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक जो कि कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था मुगल वंश के स्थापना? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किए थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब किए थे? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में जो कि किए थे। और किस युद्ध में किए थे? तो ये भी पूछेगा कि किस युद्ध में जो कि बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि किए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि यह मुगल वंश की स्थापना बाबर ने जो कि 1526 ईस्वी में जो कि कर देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हेमू का मकबरा कहाँ है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हेमू था। हेमू जो कि क्या किए थे? तो जो कि कौन सा मुगल शासक था जो कि 2 बार जो कि शासन किया था? तो हेमू जो कि किया था। एक जो कि 30 से लेकर 1530 से लेकर जो कि 1530 से लेकर 40 ईस्वी तक जो कि एक शासन किया था। और उसके बाद जो कि 15 वर्ष के बाद जो कि वापस आता है। तो यह जो कि 55 जो कि कितना 1555 से लेकर जो कि 56 तक जो कि यह शासन करता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र संस्थापक कौन थे? उदयनिक थे। उदयनिक पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। और जो कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का जो कि पुराना नाम क्या है? तो यह पाटना है। पुराना नाम क्या है? तो पाटना है। पटना पाटलिपुत्र का पुराना नाम जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। तो यह पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। तो यह जो कि लकड़ी का बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डायोप्टर की इकाई है? तो डायोप्टर किनकी इकाई है? तो यह डायोप्टर किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो यह लेंस की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है एक यांत्रिक यंत्र को आकाश में आंतरिक कैसा दिखाई देता है? तो एक यांत्रिक में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक यांत्रिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि जो कि 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग कौन कौन सा होता है? लाल हरा नीला। यह वास्तविक जो कि मूल रंग होता है। तो 3 मूल रंग कौन होता है? तो लाल हरा नीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। तो यह जो कि कौन होता है? तो यह किस में होता है? तो यह बैंगनी में जो कि सबसे कम होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह प्राथमिक रंग को जो कि कौन सा नहीं है? तो पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। लेकिन लाल नीला हरा यह जो कि तीनों प्राथमिक रंग जो कि है आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह पीला जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। लाल हरा नीला यह जो कि तीनों प्राथमिक रंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाने से
मिलाकर बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाकर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जो कि प्रोटॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? झेलम नदी किनारे बसा नगर कौन सा है? तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो यह श्रीनगर जो कि बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तो यह जो कि कौन है? तो यह जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जो कि कौन है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है जूट जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो जो कि चावल सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में संविधान का है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में जो कि नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें जो कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल जो कि संविधान बनाया गया था तो 22 भाग था। कुल कितना भाग था? जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना भाग है? तो यह जो कि कितना है? तो यह 25 भाग है। कितना? 25 भाग है वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान में जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था तो 22 भाग था। तो यह जो कि आप लोग का जो कि दूसरा क्या संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो जो कि दूसरा में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में जो कि क्या मिलता है? तो भाग 1 में क्या मिलता है? तो यह जो कि संघ उस राज्य का क्षेत्र संघ उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग जो कि 1 में जो कि मिलता है संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र यह जो कि भाग 1 में जो कि दिया जाता है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि यह भाग 1 में जो कि कहता है। जो कि भाग 2 में क्या कहता है? तो नागरिकता संबंधित जो कि उल्लेख जो कि नागरिक के बारे में जो कि भाग 2 में जो कि बताता है। भाग 3 में जो कि क्या बताता है? तो भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णन जो कि किया गया है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में भाग जो कि चौथा में जो कि बताता है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में चौथा में जो कि बताता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो नागदा फसल जो कि कौन है? तो मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। यह सरसों एक जो कि रबी फसल होता है। सरसों क्या एक जो कि रबी फसल होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि
कपास, मूंगफली और मकई, यह क्या है, यह तीनों क्या है, तो एक जो कि खरीफ फसल है, क्या खरीफ फसल है, लेकिन सरसों एक जो कि रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो किस में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता, तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन जो कि नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो ऊर्जा किस में प्राप्त नहीं होता है, तो यह जो कि विटामिन में ऊर्जा जो कि प्राप्त नहीं होता है, विटामिन में ऊर्जा जो कि प्राप्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो रतौंधी फैलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है, तो रतौंधी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, कर लिया जाता है, करता है, तो जो कि कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, तो विटामिन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पालक के पत्ते में किसकी सब जो कि मात्रक सबसे अधिक है, तो पालक के पत्ते में किसकी मात्रक सबसे अधिक है, तो यह जो कि आयरन की मात्रक जो कि पालक में के पत्ते में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बंदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्पादन केंद्र है, तो यह तारापुर महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में हरी क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जो कि जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आंतरिक में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला जो कि कौन थी, तो यह कल्पना चावला थी। कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो यह बंगाली भाषा में लिखा गया है। बंगाली भाषा में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो कि लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का जो कि मूल
वास्तविक जो कि पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो कि मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जो कि पूरा नाम था। महात्मा गांधी का जो कि पूरा नाम क्या था, तो यह मोहनदास करमचंद गांधी था। जो कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। प्रबंध गुजरात में जो कि हुआ था। तो यह महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद का उच्च सदन कौन है, कौन सा है, तो यह संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो यह उच्च सदन किसे कहते हैं, तो इसे जो कि राज्यसभा का उच्च सदन कहते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है, निम्न सदन जो कि कौन सा है, तो निम्न सदन पूछेगा कि संसद के निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा निम्न सदन है। यहीं पे जो कि उच्च सदन पूछा है, तो उच्च सदन जो कि कौन हो जाएगा, तो राज्यसभा जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है। कौन सा जानवर पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है, तो यह कंगारू चूहा जो कि पानी पीने के बाद जो कि मर जाता है। तो कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है, तो कंगारू चूहा जो कि मर जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय शहर को कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर का के नाम से जाना जाता है, तो यह कौन सा है, तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी शहर। जयपुर का गुलाबी शहर जो कि कहा गुलाबी नगर कहा जाता है किसे, तो जयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो हिंदी दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था, तो हुई थी। तो आखिर आप लोग को बताना है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई हुआ था। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है। तो एशिया शेर कहाँ पर पाया जाता है, तो एशिया शेर गुजरात में पाया जाता है। एशिया शेर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सीट जो कि कितनी है, तो यह 31 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम जो कि शासक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनी के संरक्षण का सम्मान करता है, जो कि समानता कर को कहा उनके संरक्षण कौन कराता है, तो यह अनुच्छेद जो कि 14 कानूनी का संरक्षण का समानता जो कि करवाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि खिजली वंश के ठीक बाद किस वंश ने भारत पर जो कि शासन किया था, दिल्ली पर शासन किया था। तो खिजली वंश के बाद किस
वंश के ने दिल्ली पर शासन किया, तो यह खिजली वंश के बाद जो कि दिल्ली पर कौन सा जो कि शासन किया था, तो यह कौन सा वंश जो कि शासन किया था, तो यह जो कि तुगल वंश जो कि शासन किया था। तुगला वंश जो कि शासन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो विश्व का प्रथम कागज मुद्रा जारी करने वाला देश का कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल, अगले प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस देश को सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। तो किस देश को सफ़ेद हाथियों का भूमि कहा जाता है, तो यह सफ़ेद हाथियों का देश की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो यह थाईलैंड देश को जो कि कहा जाता है। थाईलैंड देश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि रबर उत्पादन होता है, तो रबर जो कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो थाईलैंड देश में पाया जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश की भूमि किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड देश को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहलाया जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहलाया जाता है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में हवा महल स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोलघर स्थित है, तो गोलघर स्थित है, तो गोलघर स्थित कहाँ है, तो पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी कहाँ पर स्थित है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ी जो कि अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुरु नानक देव का जो कि जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि गुरु नानक देव का जन्म जो कि कहाँ पर कब हुआ था, कब पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो यह जो कि 1469 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक देव का जो कि जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को भारत में जो कि चावल का कटोरी के राज्य के नाम से जो कि जाना जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरी कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह 35 वर्ष है। 35 वर्ष जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। 35 वर्ष किन किन का जो कि आयु होना चाहिए, एक होता है राष्ट्रपति, क्या एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है राज्यपाल। यह जो कि तीनों के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए आप लोग को। ये तीनों के लिए जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो यह जो कि कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और जो कि 25 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए, तो 25 वर्ष के बात करें किन किन का आयु सीमा बनने के लिए चाहिए। तो देखिए, एक होता है लोकसभा, क्या एक होता है लोकसभा, एक होता है आप लोग का जो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यह भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका के
की खोज किसने की? तो अमेरिका के खोज किसने की? तो अमेरिका के खोज जो कि कोलंबस ने अमेरिका के खोज किए थे। अमेरिका के खोज जो कि कब कोलंबस ने जो कि किए थे? तो अमेरिका के खोज कोलंबस ने जो कि कब किए थे? तो 1492 में किए थे। 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोज कोलंबस ने जो कि किए थे। यही बात करें भारत के खोज किसने किया था? तो भारत के खोज किसने किया था? तो भारत की खोज जो कि किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने भारत के जो कि खोजे थे। वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। कब खोजे थे? तो यह जो कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो यही आप लोग का अमेरिका के खोज किसने किया? तो यह कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1400 जो कि 92 ईस्वी में जो कि किया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पहला बार परमाणु फेंका गया, परमाणु बम फेंका गया कहाँ पर गया था? तो भारत में जो कि पहला परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया? तो पहला परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया? तो ये हिरोशिमा पर फेंका गया था। पहला परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो कि हिरोशिमा पर जो कि पहला बार परमाणु बम जो कि फेंका गया था। दूसरा बार जो कि नागिसागर पर जो कि फेंका गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जो कि फेंका गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो यह सप्ताह मंडल में पाया जाता है। सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले थे महात्मा गांधी के राजगुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन याकासी ने भारत पर आक्रमण जो कि कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन याकासी ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो यह जो कि कब किया था? तो 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन याकासी ने भारत पर आक्रमण किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर आप लोग का जो कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि उस विटामिन का नाम बताओ जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी जो कि कोई भी मांसाहारी भोजन में जो कि नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि किससे है? तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि हो जाएगा फुटबॉल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद काल के देवता है। तो ऋग्वेद काल के देवता है। तो ऋग्वेद किस काल के देवता है? तो यह इंद्र और अग्नि का है। तो ऋग्वेद में इंद्र और जो कि अग्नि देवता का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, इंद्र और अग्नि जो कि ऋग्वेद काल के देवता हैं।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन आर्यन समाज के संस्थापक हैं थे? तो यह निम्नलिखित में से कौन आर्यन समाज के संस्थापक थे? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यन समाज की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि आर्यन समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसके शासनकाल में मेगास्थनिक भारत आया था? तो किसके शासनकाल में मेगास्थनिक भारत आया था? तो यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनिक जो कि भारत जो कि आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था किया थे, तो आखिर आप लोग को बताना है कि मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह जो कि तांबा का प्रयोग जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से मुक्त पूजा करते थे। तो हड़प्पा के लोग मुक्त पूजा करते थे, तो यह पशुपति के करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि फल कौन सा है? तो फल जो कि कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह जो कि कमल हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? कमल। कमल हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? बरगद। तो यह बरगद हो जाएगा। तो यही आप लोग का इसी तरह प्रश्न आप लोग का आता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो राजस्थान में जो कि किया गया है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्माण किया गया है? तो राजस्थान में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो कि राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि छोटा जो कि राज्य जो कि कौन सा है? तो गोवा है। सबसे छोटा राज्य जो कि कौन है? गोवा है। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राजस्थान है। राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा है? तो यूपी हो जाएगा। और सबसे छोटा तो सिक्किम हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीराकुंडली परियोजना किस नदी के पानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो कि हीराकुंडली परियोजना किस नदी के पानी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह महानदी नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, महानदी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 5 सितंबर
किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर के किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। यही आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग कर बता दें जो कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम लोग जो कि बाल दिवस जो कि मनाते हैं। और जो कि महिला दिवस को मनाते हैं तो 8 जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है। पर इस जो कि ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें जो कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। जिनेवा में जो कि WTO का जो कि मुख्यालय है। WTO का स्थापना जो कि कब हुआ था? WTO का स्थापना जो कि कब हुआ था? तो WTO को स्थापना जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज किसने की? तो भारत के खोज जो कि वास्को डी गामा भारत के खोज जो कि 1498 ईस्वी में जो कि किए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। कोलंबस ने जो कि अमेरिका के खोजे थे। कोलंबस ने अमेरिका के जो कि खोजे थे। अमेरिका के खोजे कौन थे? खोजे थे तो कोलंबस ने खोजे थे। कब खोजे थे ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि अमेरिका के खोज जो कि 1492 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो यह किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो यह 22 मार्च को बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो गेंदा है। तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय जो कि पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बैल। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा का कब खोजा गया था? 1981 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो कि हड़प्पा को जो कि खोजा गया था। सर्वप्रथम जो कि सबसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराना यह जो कि शहर है आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो कि कौन है? हड़प्पा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि आयरन शब्द का अर्थ है तो आयरन शब्द का अर्थ है तो जेठ और कुशल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल में के लोगों को नहीं था? तो यह किस फसल का
ज्ञात वेद वेद जो कि वैदिक काल में जो कि नहीं था, तो यह तम्बाकू का जो कि ज्ञात नहीं था वैदिक जो कि वैदिक काल में जो कि किस फसल का ज्ञात नहीं था, तो यह तम्बाकू का जो कि नहीं था। गिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या कितनी है, तो 4 वेद होता है। वेद की संख्या कितनी है, तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख समूह के अंतिम गुरु थे, तो सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म के अंतिम जो कि गुरु कौन थे, तो सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। टोटल जो कि कितने गुरु थे, तो 10 गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। और 10वें नंबर के गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। प्रथम नंबर के गुरु कौन थे, तो यह जो कि प्रथम नंबर के गुरु जो कि कौन थे, तो यह जो कि गुरु नानक देव जो कि प्रथम नंबर के जो कि गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु है। 5वें नंबर का गुरु है जो कि गुरु तेग बहादुर ये 9वें नंबर के गुरु है। और जो कि गुरु गोविंद सिंह ये 10वें नंबर के गुरु है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। टोटल जो कि 10 गुरु हैं, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज जो कि समाज की स्थापना किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो यह आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किए थे। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो यह जो कि रजिया सुल्तान जो कि रजिया बेगम जो कि बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक थे, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो यह मैसूर के शासन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता के खोज दयानंद सनी ने हड़प्पा सभ्यता के खोज जो कि खोजे थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयानंद सनी ने जो कि किए थे। कब किए थे, 1921 ईस्वी में जो कि खोजे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आयरन भारत में कहाँ पर आया था, तो आयरन भारत में कहाँ से आया था, तो आयरन भारत में जो कि भारत में कहाँ पर आया था, तो मध्य एशिया में आया था। क्या मध्य एशिया में आया था जो कि। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुप्त समाज की संस्थापक किसने किया, तो गुप्त समाज की स्थापना किसने किया, तो गुप्त समाज की स्थापना समुद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो यह जो कि मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो कि पूजते किस सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास किससे करते थे, तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजते किसके थे, तो यह किसके पूजते थे, पशुपति के पूजते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसके पूजते थे, तो पशुपति के जो कि पूजते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग किस पे विश्वास करते थे, तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा
जो कि आप लोग का जो बक्सर का युद्ध कब प्रमित हुआ था, तो बक्सर का युद्ध कब प्रमित हुआ, तो यह जो कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो कि प्रमित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो मनु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो यह जो कि कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की, तो सोने की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने, जो कि आर्यभट्ट ने सोने की खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किया था, तो 261 ईसा जो कि बीसी में किया था। 261 बीसी में जो कि कलिंगा पर आक्रमण जो कि अशोक ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है बिहार में कितने और प्रमंडल है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें कि बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, बिहार में 38 जिला है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितने अनुमंडल है, तो बिहार में कितने अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है, तो यह गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में है। तो गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह नौसेना दिवस जो कि यह कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। और जो कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है, जो कि ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, प्रश्न यही पूछ रहा है कि असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी दीसापुर है। असम की राजधानी कहाँ है, तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो कि कितना है, तो यह 3214 किलो 3214 किलो है। तो 3214 किलो जो कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें पूरब से पश्चिम तक जो कि कितनी लंबाई है, तो भारत की जो कि पूरब से पश्चिम तक जो क्या पूरब से पश्चिम तक जो कि कितना जो कि लंबाई है, तो ये आप लोग को बताना है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो कि 2933 किलो है। 2933 किलो भारत की लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की। यही आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो यह जो कि कितना है, तो 2933 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 है। 6100 जो कि है किलो है, 6100 किलो है भारत की तटरेखा की लंबाई।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या जो कि कितनी है? तो 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है तो यह जो कि शुक्र जो कि सौरमंडल का सौधानी गर्म ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो कि है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का स्वच्छ न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद जो कि 32 में जो कि मौलिक अधिकार को स्वच्छ न्यायालय जो कि रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में